तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, ए से बी तक डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है ए से सी तक डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से डी तक डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कह रहा है क्या कि ए से बी तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। इसका आंसर हमको करना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए समझते हैं। ए से यहाँ पर हमारे पास पोजीशन क्या है, आप देखिए ये ए है, यहाँ पर पार्टिकल था, ठीक है। इसको यहाँ से बी तक जाना है, ठीक है। तो बी तक जाने के लिए जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता, बेटा अगर डेफिनेशन क्लियर है आपका ना तो फिर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर आपको कोई न्यूमेरिकल में पछाड़ नहीं सकता। तो इसमें कहा था कि ए से लेकर के बी तक हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। क्या, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसमें यही देखना है कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ए से बी तक जा रहा है, अब ये आर्क बना रहा है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं बेटा कि ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, पूरा का पूरा सर्कल। और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो अब देखिए बेटा इस पूरे के पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। तो क्या ये पूरा सर्कल चल दिया क्या, नहीं। अगर इस सर्कल को देखा जाए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, यानी 1/4 पार्ट। और कितने पार्ट का मुझसे पूछ रहा है, केवल और केवल कितने पार्ट का पूछ रहा है, केवल और केवल कितने पार्ट का पूछ रहा है, 1/4 का, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे पास, डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड 1/4 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। कैसे हुआ, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर है। कितने की डिस्टेंस निकालनी थी, 1/4 की। इस सर्कल को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये इसका क्या था, 1/4 टाइम्स था, यानी एक सर्कल का ये कौन सा पार्ट था, 4th पार्ट था, ठीक है। तो 4th पार्ट का निकालना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कमफेरेंस से इसको डिवाइड करना पड़ेगा उसके पार्ट से। तो पार्ट से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर। ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो हम उसके आर की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहती तो आर की वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या। अब देखो हमसे बोला गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन इसकी क्या हो सकती है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये तो कर्व है, देखो यहाँ से यहाँ जल्दी जाने में इसको ये स्ट्रेट लाइन जल्दी पहुँचाएगा, कर्व क्या करेगा, धीरे पहुँचाएगा। अरे भाई जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर जाते हैं तो अगर हम सीधे रास्ते से जाना चाहें, ठीक है, तो हम जल्दी पहुँचेंगे। लेकिन अगर हम कोई गोल चौराहे का चक्कर मारकर वहाँ पे आना चाहें तो हमको लेट लगेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके, ए और बी के बीच में। तो ये क्या सेंटर है बेटा, ओ ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है, आर है, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमको पता करनी है, ए बी की वैल्यू क्या है, पता करनी है, ठीक है। तो अगर ओ ए की वैल्यू आर है तो ओ बी की भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आर ही होगी। ओ ए की वैल्यू यदि हमारे पास आर है तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आर होगी। तो अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो होता क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। इसलिए मैंने इसके ऊपर लगाया तीर, इसको रखा मॉड में, मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा, ठीक है। क्या क्या मुझे पता है, इसकी वैल्यू पता करनी, इन दोनों की वैल्यू पता करनी। तो एक पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि जब मुझे हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर और इसको बोला जाता है बेस, ठीक है। तो मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू पता करनी थी, तो परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो इन दोनों का अगर स्क्वायर कर दूंगा, क्या किसका किसका स्क्वायर करूंगा बेटा मैं, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्या वैल्यू है मेरी, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक आर कितने, एक आर स्क्वायर प्लस एक आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर। कितने हो जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2r स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस आर स्क्वायर को अंडर रूट से निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
इस आर स्क्वायर को अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2r। ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का आंसर। क्लियर बेटा, यहाँ तक में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हम लोगों ने, डिस्टेंस कवर्ड, तो इस आर की वैल्यू निकालनी थी। आर कैसे निकलेगा, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस सर्कल का 2πr, तो 1/4 का 2πr कितना होगा, तो 1/2πr, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, और शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट के फाइनल पॉइंट के, इनिशियल पॉइंट के फाइनल पॉइंट, इससे एक लाइन खींची तो वो स्ट्रेट लाइन आई। अब देखा इस, अगर ये r है तो o से लेकर के b तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। इन दोनों को जब हम लोगों ने मर्ज किया तो हमारे पास क्या आया, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये आ गया 2r। ठीक है, आएगा हमारे पास क्या, अंडर रूट 2r स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट 2r स्क्वायर जब हटता है, r स्क्वायर अंडर रूट से हटता है तो क्या आता है, अंडर रूट 2r आता है। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरे से क्या कह रहा है कि ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, ए से लेकर के सी तक। अब ये तो सब लोग बता देंगे कि ए से लेकर के मैं कहाँ तक कह रहा हूँ, सी तक की डिस्टेंस, यानी पूरा का पूरा हम ऐसे घूमते हुए आए और कहाँ चले आए, यहाँ तक चले। ठीक है, अब ये खत्म। ठीक है, इसका कुछ पता नहीं हमको कहाँ से होता है, ये पूरा यानी सेमी सर्कल एक हम लोगों ने चला। तो फ्रॉम ए टू सी हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का वर्ड क्या होगा, पहले वाला डिस्टेंस का वर्ड क्या होगा, डिस्टेंस का वर्ड का मतलब सिंपली हमारे पास क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ क्या है, यानी ए से लेकर के सी तक, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, तो ए से सी तक क्या किया इन्होंने, सेमी सर्कल बनाया, और सरकमफेरेंस पूरा कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, और कितना तक हम लोग चले हैं, आधा चले हैं, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, πr आ गया। डिस्टेंस क्या आ गया बेटा, हमारे पास सिंपली πr आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर डिस्टेंस बड़ा इजी है, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ सेमी सर्कल है तो पूरा सरकमफेरेंस 2πr होता है, हाफ हटा दिया, हटा दिया। डिस्प्लेसमेंट लाओ तो जाने। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ला के दिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ से कहाँ तक का है, ए से सी तक का। तो ए से सी के बीच में ऐसे मॉड लगाएंगे डायरेक्शन, जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। क्लियर है बेटा, ये लगाने का मतलब क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट, अगर ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो इसकी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, ए ने सी को देखा, ए ने सी को देखा, और मैं इतना क्यों घूम के जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ये सीधे ऐसे चलाया और जल्दी पहुँच गया। ये वाला अभी इतना ही घूम रहा तब तक ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये कह रहा भैया ये डिस्टेंस अगर r है, तो अगर ये सर्कल है और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, एक जैसी r ही। तो r प्लस r इक्वल्स टू कितना होगा, इजी था। क्या था, ए से लेकर के सी तक के डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट में फाइनल में देखा कि भैया मैं तो ऐसे एकदम शॉर्टेड डिस्टेंस है, ये तुरंत ऐसे चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक की सेंटर तक का डिस्टेंस r, तो ये जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r होगी। r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया। ओके बेटा, गॉट इट। थर्ड नंबर, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बेटा एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुँचेगा, तभी मुझे एक मोटिवेशन मिलता है बेटा कि मैं वीडियो आगे के लिए बनाऊँ कि ना बनाऊँ। बेटा इतने न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, इतने न्यूमेरिकल कराऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल से कभी डर ही नहीं लगेगा। और बेसिक देखो कितना बेसिक है। ठीक है, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे देना है, NTSC NSTSC, आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम फिजिक्स सेक्शन एकदम हलवा लगने वाला है बेटा। ठीक है, चलिए अब ए से सी तक का हो गया। नेक्स्ट क्या था, ए टू डी, ए से डी तक, यानी ए से लेकर के कहाँ जाए, ये घूमते हुए यहाँ डी तक आए। अब बताओ, यानी ये 1 2 3 तीसरा पार्ट ट्रेवल कर दिया। तो हमसे कहा गया कि डिस्टेंस कवर्ड बताओ। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड बताओ, बता दूँगा। पहला जब था 1/2 किया था, ठीक है, पहला था तो 1/2 किया था, दूसरा था तो 1/4 किया था। ठीक है, सॉरी, पहला था तो 1/4 किया था क्योंकि 1/4 पार्ट का था, दूसरा किया तो 1/2 किया क्योंकि आधा था। अब थर्ड है, यानी पूरे 4th पार्ट का कितने पार्ट हम कवर कर चुके हैं, 3/4 पार्ट, यानी 4th पार्ट, अगर इस सर्कल को 4th पार्ट में डिवाइड किया जाए तो हम तीसरे पार्ट तक कवर कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4
और इसका सरकमफेरेंस कितना होता है बेटा, सबको अब याद हो गया कितना, 2 पाई आर। सर जी 2 2 जा 4, मैंने कहा वेरी गुड, 3/2 पाई आर। ठीक है, यानी 3/2 पाई आर जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, इसका डिस्टेंस कवर्ड आ गया बेटा, क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड आ गया। ओके, अब आपने पूछा कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने फिर लिख दिया ए डी, ये डायरेक्शन लगा दिया भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लगा है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताया कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हैं, मैं क्यों गलत होने जाऊं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आई हमारे पास कि ए से डी तक सर कितना डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ए से डी तक जाना चाहिए बेटा, यानी ए से डी तक की कोई ना कोई शॉर्टेड डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये वाली हमारी शॉर्टेड डिस्टेंस होगी, ये वाली, यानी ए से लेकर के डी तक शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे तो होगा नहीं, ये हमारे पास कैसे होगा, एकदम ऐसे होगा। अब ये आर है, ये भी आर है, तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये सर्कल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो सब किसमें डिवाइड होंगे सेंटर से, ये आर, ये आर, ये आर, ये भी क्या होगा, आर होगा, और मुझे रेडियस पता ही है। ठीक है, रेडियस ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब मुझे क्या पता लगाना है कि इसका कितना वैल्यू है। ठीक है, तो अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, अंडर रूट में ओ ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ई ओ डी का स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू क्या थी बेटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर दूसरे आर स्क्वायर के साथ जुड़ गया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडर रूट में 2r स्क्वायर। अब आपके पास सर पहले वाले में भी सेम आया था, हाँ बेटा पहले वाले में भी सेम आया था। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। भाई डिस्प्लेसमेंट है ना, तो शॉर्टेड डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितनी है, 3/2 पाई आर। आर की वैल्यू आप रखना, देखना ये वैल्यू ज़्यादा आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अब लास्ट पर चलते हैं हमारे पास कि ये यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, लास्ट में हम चलते हैं क्या कि अगर ऑब्जेक्ट ने हमारे पास क्या किया है कि ए टू ए गया, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ए टू ए गया तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। अब देखो ये सर्कल पूरा का पूरा ये गया और पूरा अपना सर्कमफेरेंस ट्रेवल किया, तो पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। भैया आपने सर्कल का सर्कमफेरेंस का एक चक्कर मारा, जब कोई वैल्यू नहीं तो 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से चलकर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ऐसा माना जाता है शॉर्टेड डिस्टेंस में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, जहाँ से ये स्टार्ट किया वहीं पर पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि कोई भी हम शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वो अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आया तो ऐसा मानते हैं डिस्प्लेसमेंट 0। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस केवल इतना ही। ठीक है, आगे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में और टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में करेंगे। चैनल को आगे देखने के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप लोग के लिए और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स और वीडियो बना सकूँ।